पाकिस्तान चाइना अफ्रीका कॉरिडोर के लिए चीन की तरफ से सितंबर 2025 में पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर बातचीत शुरू की गई थी। चीन का ये मेन मकसद ये था कि हमने अफ्रीका तक अपना एक कॉरिडोर बनाना है, और ना सिर्फ अफ्रीका तक बनाना है लेकिन इब्तदाई मरहले में हमने अफ्रीका को कनेक्ट करना है, और उसके लिए हमें गवादर पोर्ट तक मुकम्मल रसाई चाहिए। रसाई हमें इस हद तक चाहिए कि हम अपनी तमाम तर सनतें जो कि अफ्रीका की मार्केट को अपनी उसकी ज़रूरियात दे सकती हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, वो हम गवादर के आसपास एरियाज के अंदर ही लगाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें गवादर तक मुकम्मल रसाई चाहिए। अब इसके ऊपर जैसा कि मैंने कहा कि सितंबर 2025 के अंदर बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब ऐसे लग रहा है कि अब इस पर अमली तौर पर काम का आगाज हो गया है, और ये जो एग्रीमेंट है ये किस तरह से गेम चेंजर होगा, क्या ये सी पैक का हिस्सा है, अगर हिस्सा है तो इसकी मजीद डिटेल्स क्या है ये आपके सामने रखेंगे, चूंकि इसको डेली सी पैक रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश कर दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और 21 कंपनीज हैं, 3 ममालिक हैं जिन्होंने इसी मंसूबे के अंदर अपनी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। वो 3 ममालिक कौन से हैं उसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। तो ओवरऑल गवादर पोर्ट के उभरते हुए एक नए किरदार और उसकी अहमियत के ऊपर आज के इस व्लॉग पर हमने बात करनी है। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर जो तफसीलात डेली सी पैक और दीगर जो अकाउंट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कि चीन की तरफ से पाकिस्तान से मुकम्मल गवादर पोर्ट की एक्टिव और उसकी रसाई तक मांगा गया है, ये पूरा मंसूबा क्या है और किस तरह से पाकिस्तान और चीन इस मामले के ऊपर ताउन और इश्तराक करने जा रहे हैं। अब इसमें इब्तदाई सतह की मालूमात ये है कि पाकिस्तान और चीन ने गवादर अफ्रीका कॉरिडोर के लिए 5 साला समुद्री अमली मंसूबा 2025 से 2029 तक मुतारिफ करवा दिया है। यह मंसूबा सी पैक के तहत सितंबर 2025 में तय पाया था। इसके तहत चीन गवादर अफ्रीका शिपिंग कॉरिडोर को फ़ाल किया जा रहा है। अब इसकी जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि इस मंसूबे में 5 फीडर रूट्स होंगे, बॉन्डेड वेयर हाउसेज होंगे, ट्रांस शिपमेंट सहूलियात और गवादर को मॉडल ग्रीन पोर्ट बनाना शामिल होगा। गवादर पोर्ट की तोसी, फ्री जोन स्टेज 2 की मुकम्मल तकमील, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे फेज 2, नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंजमाम और स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाना अहम हिस्से हैं। गवादर को वसी एशिया, अफगानिस्तान, मगरबी एशिया और अफ्रीका का तिजारती मरकज बनाया जाएगा। मंसूबे से 25,000 मुलाजमतें पैदा होने और 2027 तक गवादर जिला की जीडीपी में 30% हिस्सादारी की तवक्को की जा रही है। दीगर अहम पॉइंट्स और सीरीज वार क्या है, चीन कौन सी फैक्ट्रियां यहां पर लगाएगा। गवादर फ्री जोन नॉर्थ जोन में तकरीबन 15 सनतें लगाई जाएंगी। इनमें ये मुमकिन तौर पर सनतें हो सकती हैं जिसके अंदर प्रोसेसिंग प्लांट्स है, समुद्री ग़िज़ा से मुतल्लिक है, मछलियों से मुतल्लिक है, दीगर खजूरों से मुतल्लिक भी है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल यूनिट्स होंगे, गाड़ियों की असेंबलिंग यहाँ पर होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे, चीन से मुंतकिल होंगे। और फिर इसके अलावा एडिबल ऑयल है और हलाल फूड है, खाद है, फार्मास्यूटिकल और मेटल प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज भी यहाँ पर लगेंगी। चीन की कंपनी जैसा कि शिनिंग इंटरप्राइज और शेंडोंग शिंजू से यहां पर यह सरमायाकारी कर रही हैं। और फ्री जोन में 23 साल का टैक्स हॉलीडे और मशीनरी पर 100% ड्यूटी है, ये जो है ये छूट मिल रही है। ये जो कंपनीज जब यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे तो इनके लिए एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज है उनका निफाज जो है ये यहाँ पर किया जा रहा है। क्या लेबर सस्ती होगी? बिल्कुल इससे सस्ती लेबर इसलिए हो सकती है क्योंकि चीन ने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगानी है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो अपने साथ अपनी लेबर चाइना से लेकर आएंगे। वो तो उन्हें एक्सपेंसिव पड़ेगी क्योंकि उन्हें यहाँ पर उन्हें रहाइश भी देनी पड़ेगी, दीगर प्रोटोकॉल्स देने पड़ेंगे, तो वो मामला तो नहीं होगा। तो ये तमाम की जो मुलाजमतें हैं ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी खसूसन बलूचिस्तान के जो अफराद हैं, जो बाशिंदे हैं, उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी गवादर के आसपास और बलूचिस्तान के अंदर। तो ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर फैक्ट्रीज लगेंगी तो लेबर जो है वो मकामी ही लेबर जो है वो फैक्ट्री मालकान को भी सूट करती है। अब इसके अंदर चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि 25,000 मुलाजमतें पैदा होने के मौके या इनके चांसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं। और अब इसके अंदर जो बुनियादी बात है जिसका मैंने जिक्र इब्तिदा के अंदर किया, क्या ये सिर्फ अफ्रीका के लिए है? इस सवाल का जवाब क्या है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि नहीं, ये बुनियादी तौर पर चीन गवादर अफ्रीका कॉरिडोर है, लेकिन गवादर को वसी इलाकाई हब बनाया जा रहा है। वसी एशिया, अफगानिस्तान, मगरबी एशिया और तुर्की ईरान कॉरिडोर से भी राबता कायम किया जाएगा। सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तिजारत के लिए चीन ये जो फेज़ 2 के अंदर गवादर को एक्सपेंड कर रहा है और इसके अंदर मज़ीद अपग्रेडेशन भी करने जा रहा है, वो सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं है। हाँ, अलबत्ता
पहली स्टेज में अफ्रीका के लिए ज़रूर होगा, लेकिन दूसरी स्टेज के अंदर इसे पूरे खित्ते की तिजारत के लिए करेगा। और चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन अपनाए मलाका के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करता है। अपनाए मलाका कल को एक थ्रेट बन सकता है अगर चाइना और अमेरिका की कल को कशीदगी होती है, और उसकी तिजारती आबी गुजरगाह सबसे अहम अपनाए मलाका है। तो अगर वहाँ पर सूरत ख़राब होती है तो चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए चीन मुतबादिल के ऊपर जा रहा है, और गवादर से बेहतर मुतबादिल उसे फ़िलहाल कोई मुयस्सर नहीं है, और इसीलिए वो गवादर ही के ज़रिए इसी को मज़ीद एक्सपेंड करके, इसी के अंदर मज़ीद सरमायाकारी करके, क्योंकि ये जितनी भी गवादर की जो अपग्रेडेशन होनी है इसको मज़ीद मॉडर्न किया जाएगा, और ना सिर्फ इसको किया जाएगा बल्कि जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उस तरह से आबाद नहीं हो सका। अब उसे भी मज़ीद उसके अंदर जिद्दत लाकर और ये गवादर पोर्ट को मज़ीद जो अपग्रेड करना है, ये सारा का सारा सरमाया जो है ये चीनी कंपनीज और चीनी हुकूमत करने जा रही है, चीन की रियासत करने जा रही है। पाकिस्तान और चीन का चूंकि सी पैक के मामले के ऊपर इश्तराक है, तो इसकी जो फंडिंग है, चीज़ें हैं, ये चीन की तरफ से ज़्यादा होती हुई आएंगी। अब अगर ये रूट अगर चीन अपनाता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उसके 8 से 10 दिन जो है वो वक्त की बचत हो जाती है। अब नए मलाका के ऊपर उसका इन्हिसार कम हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, मगरबी चीन के लिए करीब और महफूज रास्ता भी है, तवानाई की सिक्योरिटी बेहतर होगी, और रेड सी और अब नए हुर्मुज़ बहरानों से बचाव के लिए ये एक बेहतरीन और बुनियादी तौर पर होगा। इसकी जो लागत है, फ्री जोन फेज़ 2 की लागत तकरीबन $2 अरब बताई जा रही है। पाकिस्तान ज़मीन, मराद और कुछ मकामी फंडिंग फराम करेगा, जबकि इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो चाइना इसके अंदर अपना जो हिस्सा है वो डालेगा। एक तो ये खबर हमने आपके सामने रखी है। इसके अलावा आ जाइए कि पाकिस्तान ने जो काज़िस्तान को ऑफर की है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बंदरगाहों की पेशकश कर दी है कि आप इन 3 बंदरगाहों को पाकिस्तान की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन कौन सी है? पाकिस्तान ने काज़िस्तान को कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर बंदरगाह के जरिए कार्गो ट्रांजिट रसाई की पेशकश की है। इस पेशकश से वसी एशिया की खुश्की से घिरी हुई रियासतों के सामान और माल बर्दार जहाज़ों के लिए खत्ते से बाहर की आलमी मंडियों तक पहुंचने का एक अहम रास्ता खुल गया है। ये पेशकश 29 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी और काज़िस्तान के सफ़ीर के दरमियान मुलाकात के बाद हुई थी। और वज़ीर जो थे जुनैद अनवर चौधरी, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान काज़िस्तान के साथ बंदरगाहों, शिपिंग, तिजारती सहूलतकारी और इलाकाई राबतों के शोबों में गहरा ताउन चाहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समुद्री बंदरगाहें काज़िस्तान और वसी एशियाई खत्ते के लिए ट्रांजिट हब का किरदार अदा कर सकती है, जो खलीज फारस, अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया की मंडियों तक रसाई फराहम करेगा। पाकिस्तान ने साहली फ्री इकनॉमिक जोन में मुश्तरका मनसूबों की भी तजवीज़ की है ताकि 2 तरफा शिपिंग ताउन का मनसूबा बनाया जा सके। अब इसके अंदर आपको पता है कि काज़िस्तान को या उज़्बेकिस्तान को या जो वसी एशियाई ममालिक हैं, इन्हें जो है ये बंदरगाहें चाहिए होती है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ तो कर रहा है या दीगर ममालिक के साथ अभी फ़िलहाल कनेक्ट हो रहा है। काज़िस्तान जिसने हाल ही में इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के अंदर भी शामिल हुआ है, और ज़ाहिर है काज़िस्तान अपनी पॉलिसी को तब्दील भी कर रहा है। अगर वो पहले फ़कत रशियन कैंप के अंदर था तो उसने आहिस्ता आहिस्ता चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया, फिर अमेरिका को खुश करने के लिए वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर भी शामिल हुआ। तो अब वो लिहाजा पाकिस्तान के साथ भी अपनी क़ुर्बत से बढ़ा रहा है। तो वो हर मुल्क के साथ अपने मफाद की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा काज़िस्तान, और अब काज़िस्तान को भी पाकिस्तान की बंदरगाहें चाहिए जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, और पाकिस्तान ये पेशकश भी काज़िस्तान को कर चुका है। अब आ जाइए वो कौन सी 21 बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनीज हैं और कौन से 3 ममालिक हैं जो इस रूट के अंदर शामिल होना चाहते हैं, जो गवादर की अहमियत और उसकी अफादियत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दीगर जो पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब इसमें ज़ाहिर है ये अभी तक सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम शुदा ये खबर नहीं है, लेकिन बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के मुताबिक इसकी जो मालूमात आ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जुलाई 2026 के आखिर में बाज़ ज़िम्मेदाराना या बाज़ ज़राए से ये रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि 21 बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनीज और 3 ममालिक ने गवादर पोर्ट से ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त दे दी है। ये दावा बुनियादी तौर पर ओपन इंटरसोर्स अकाउंट से सामने आया है। ताहम गवादर पोर्ट अथॉरिटी, वजारत बहरी अमूर या बड़े अखबारात जैसे कि डॉन या ट्रिब्यून वगैरह की जानिब से इस मखसूस तादाद और तफसीली फहरिस्त की सरकारी तस्दीक अभी तक दस्तियाब नहीं है। इसके बावजूद 2025 और 2026 में गवादर पोर्ट पर हकीकी और नुमाया दिलचस्पी देखी जा रही है, जो इलाकाई सूरत हाल खासतौर पर अपने हुर्मुज़ के गिरद तनाव और पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लाहात की वजह से हैं। अब इसके अंदर 3 मुमकिन जो ममालिक हैं वो कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर
मुख्तलिफ ममालिक है, अभी चूँकि सरकारी नहीं है, इसके अंदर सऊदी अरब की बात की गई है, UAE की भी बात की गई है और ईरान का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जब ये सरकारी सतह के ऊपर चीज़ आ जाएगी फिर उसमें पता चलेगा कि जो असल जो 3 ममालिक है वो कौन कौन से हैं और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ है वो तो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहले भी मराद दी गई थी, जैसा कि कंटेनर्स जहाज़ों की बर्थिंग फ़ीस में 25% कमी की गई थी, बैनुल-अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर चार्जेस में 40% कमी की गई थी और ट्रांजिट कंटेनर्स कार्गो पर 31% कमी की गई थी। तो बहरहाल इस तरह की मराहत हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गवादर पोर्ट पर राग़िब करने के लिए इन तमाम प्राइवेट कंपनीज को दी गई थी और ममालिक को भी दी गई थी। और अब ये किरदार गवादर पोर्ट का बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे मुतालिक पूरी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो नुमाया जो चीज़ है वो चीन का अफ्रीका कॉरिडोर है, जो गवादर के ज़रिए मुमकिन हो सकता है। और अगर पहले स्टेज में ये काम कर गया और ये अमली तौर पर मुकम्मल इंप्लीमेंट हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते के साथ कनेक्ट होगा और ये चीन के लिए भी बहुत अहम है, उसके सिक्योरिटी हवाले से भी और उसके तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। इसीलिए चीन इसकी ज़्यादातर जो सरमायाकारी है वो खुद कर रहा है और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा और गवादर पोर्ट को भी। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।